है मेरा फोटो। और ये रखो, और जब आरू बड़ी हो जाए, उसको शादी हो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जिन्होंने अभी तक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो ये दशहरे के दिन का व्लॉग है, यानी 10वीं के नाइट से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी। 9वीं तक मेरा व्लॉग गया है। 10वीं के मॉर्निंग में मेरा व्लॉग स्टार्ट ही नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं 9वीं का फास्ट मेरा था। बहुत लोग 7वीं 8वीं वाला किए थे, बहुत लोग 9वीं और 8वीं वाला 8वीं 9वीं वाला फास्ट रखे थे। तो मैं जिस दिन नौक कन्या खिलाई थी उस दिन मेरा फास्ट था। उसके कारण मेरा बहुत ज़्यादा थकावट हो गया था। 9 दिन का तो थकावट आप समझ सकते हैं। पूजा पाठ सुबह शाम करना, उसके बाद मेरे घर में अनुप जी किए हुए थे, नवरात्र पाठ कर रहे थे। तो मेरा बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी टाइम बीता है 9 दिन। उनके लिए अलग से खाना बनाना, अलग से नहीं मतलब होता है ना, टाइम से शाम में वो खाते थे एक टाइम, तो वो बना के देना बहुत मुश्किल मतलब रहता था, अकेले सब कुछ मैनेज करना। पर मैं बहुत अच्छे से मैनेज करी। 9 कन्या को भी मैं बहुत अच्छे से खिलाई विलाई, ब्लॉग में देखे ही। और होता है ना, हर एक चीज़ को ध्यान रखना, फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। करने वाली सिर्फ मैं हूँ। अनुप जी तो मॉर्निंग शिफ्ट चला है पूरा दशहरा, 9 फर्स्ट दिन से लेके 9वीं तक उनका चला है क्या कहते हैं मॉर्निंग शिफ्ट। उसके बाद अब नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो गया संडे से। तो बहुत मतलब अकेले परेशान भी हुई हूँ, बहुत अच्छा भी लगा। तो मैं नाइट से अपना व्लॉग स्टार्ट करी। दशहरा में मैं गई थी देखने के लिए रावण दहन। फर्स्ट टाइम अनुप जी बोले कि चलो, मतलब आसपास के सारे लोग जा रहे थे, फिर मैं क्यों घर पे रहती, मैं भी निकल गई घूमने के लिए। और बस रावण दहन देखी, क्योंकि मैं पहली बार देख रही हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा लगा कि रावण के तो 10 सर होते हैं, यहाँ एक ही सर बना था। बट अच्छा है, कोई बात नहीं, एक ही था। बट बहुत जलने से पहले बहुत टाइम लिया गया। हम लोग 6:30 में पहुँचे थे, 7:10 में मतलब हुआ था दहन। और बहुत सारा पटाखा फूटा, जिसको देख के आरू काफ़ी इंजॉय करी और बहुत थक भी गई खड़े खड़े। होता कि हम लोग ज़्यादा बाहर निकलते नहीं है, बहुत कम निकलते हैं, और बहुत देर खड़े रहना पड़ा तो काफ़ी हम लोग थक गए। तो यहाँ पर रावण दहन ऐसा होता है। आप लोग की तरफ कैसा होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, बहुत इन्जॉय करी। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा 9वीं तक का मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत लोग को मतलब मेरे ब्लॉग बहुत पसंद है। ये जान के ना मुझे बहुत अच्छा फील होता है। एंड बहुत लोग को मुझसे शिकायत है एक वीडियो को लेके, जो मैं ज्वेलरी वाला डाली थी। आई होप आप लोग देखते होंगे उनके कमेंट्स, तो आप लोग भी समझते होंगे मैं कितना झूठ बोल रही हूँ, कितना सच बोल रही हूँ। बहुत मतलब अजीब सा कमेंट आया है इस बार एक व्लॉग पे बस। उसके बाद मैं चली आई थी मंदिर के बाद मैं आई घर पे, सो गई थी। फिर नेक्स्ट डे से व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। मैं यहाँ पे तैयारी करी अपना घर जाने का। घर जाना है नवंबर में, मतलब ससुराल साइड घर बोल रही हूँ। और वहाँ शादी है मेरे अपने देवर की, तो मैं उसका भी कुछ प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि फेस्टिवल के बीच में ना बहुत मुश्किल हो रहा है उस शादी का तैयारी करना और फेस्टिवल का तैयारी करना। तो थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है उसमें मैं अपना देखने लगती हूँ, क्योंकि नवरात्र था 9 दिन, बहुत बिजी रही। 10वीं के दिन भी बिजी रही, और नेक्स्ट डे से कार्तिक स्टार्ट हो रहा है, मतलब बृहस्पतिवार 17 तारीख से। तो साफ़ सफाई करना है, दिवाली का तैयारी करना है, फिर उसके बाद तुरंत छठ पूजा है। उसके बाद हमारे घर में शादी है नवंबर के लास्ट में। तो सारा कुछ अरेंज करना, बहुत सारा चीज़ मुझे फिटिंग कराना है, बहुत सारा चीज़ लूज़ कराना है। तो ये सारा काम जो बहुत लेंदी होता है ना, वो सब काम करवाना सबसे पहले ज़रूरी है। वही मैं निकाल के देख रही थी कि कौन सा मुझे करवाना है। अनुप जी को कौन सा साड़ी ड्राई क्लीन के लिए देना है। अनुप जी बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं, ड्राई क्लीन जो भी करना है दे दो। काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि मेरा साड़ी काफ़ी ढेर सारा लेके जाना है। तो जो ड्राई क्लीन वाला है वो तो कम से कम 6 से 7 है, तो वो करने में एटलीस्ट टाइम तो लगेगा ही। तो वो बोल रहे थे, इसलिए मैं साड़ी निकालने लगी। सुबह में 10वीं के था सैटरडे को, तो संडे का ये व्लॉग है, तो मैं ये सब कर रही थी। और बहुत सारा ना काम ऐसा है जो मुझे करके ना रखना है, क्योंकि उस वक्त ना इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ना। अनुप जी का कपड़ा अरेंज करना, खुद का चूड़ी सिंदूर बिंदी क्या नहीं, मेकअप का सामान सारा कुछ रखना होगा। तो अनुप जी बोल रहे हैं धीरे धीरे अपना एक पोटली तैयार करती जाओ। जैसे होता है ना कि मेरा मेकअप का सामान का हो गया, अब ये सारा बैंगल्स का हो गया, फिर ज्वेलरी का हो गया, फिर साड़ी का हो गया। होता है ना, एक एक बैग सब अरेंज करती जाओ, फिर आरू का करना, फिर मेरा करना। तो हम लोग ऐसे ही सोचे, तो बस यही सब कर रही हूँ। आई होप आप लोग भी के घर में ऐसे ही होता होगा। जब कहीं शादी होता, किसी दूसरे के घर के शादी हो ना, तो आपको उतना अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता। बस 6-7 साड़ी ले जाना है, तैयार होना है बस। और नहीं तो अपने घर की शादी है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना है।
आज से वही पहले वाला डेली रूटीन स्टार्ट हो गया है। और अभी यार स्कूल चली गई है, टाइम हो रहा है 8:30। उसको भेजने के बाद कुछ देर मैं अपना एडिटिंग कर रही थी, क्योंकि कल ना थोड़ा मन नहीं कर रहा था करने का। रात में 12 बजे तक करी थी, बस होता है ना म्यूज़िक डालना, वो सब नहीं करी थी, तो वो करना था। फिर उसके बाद अनूप जी ड्यूटी से आए, उनको पानी और चाय सब दे के फिर फ्री हुई। फिर थोड़ा घर को अरेंज कर रही थी। हुआ क्या ना, बहुत दिन से स्कूल 10 डेज बंद रहा, तो थोड़ा सा आदत ख़राब हो जाता है घर में। वो वाला जो होता है ना वाइब्स, जो स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, वो वाला जो घर में डेली चलता है, वो वाला ख़त्म हो गया था। मतलब 10 दिन बंद हो गया था, बट आज से फिर स्टार्ट हो गया। आज से क्या, कल से ही था। आरू कल स्कूल है, आरू कल स्कूल है, आरू कल स्कूल है, जल्दी सो, आरू कल स्कूल है, क्या लंच ले जाएगी, शूज़ पॉलिश करना, ड्रेस आयरन करना, ये सारा कुछ करी थी मैं। और आज मंडे हो गया, तो आज स्कूल सुबह में, आज तो मैं बहुत मॉर्निंग में उठ गई, 4:30 में ही उठ गई, क्योंकि मैं ना 10 दिन में, मतलब होता ना एक डर सा बैठ गया, कहीं ऐसा ना हो कि नींद नहीं खुले। तो बट 2-3 अलार्म लगा के सोई थी, तो खुलना तो था ही। ऐसे भी मेरे को जब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा टेंशन होता है ना, तो मैं हर घंटे उठती हूँ, हर घंटे उठती हूँ, इसलिए मेरा नींद अच्छे से कंप्लीट नहीं होता। मुझे ना, मेरे साथ नींद का बहुत प्रॉब्लम है। मैं ना बहुत सुकून का नींद अगर सोई हूँ तभी चैन से सोती हूँ। मतलब एक हल्ला गुदाल नहीं हो रहा है, हल्ला नहीं हो रहा है। फिर होता है क्या कि एकदम अंधेरा करके सोना, तो अगर बीच में कोई एक बार टोक लगा दे, कोई फ़ोन कर दे या फिर कोई आवाज़ दे दे, तो मेरा नींद दोबारा नहीं आता। तो नींद का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है मेरे साथ। तो अभी आरू स्कूल चली गई है, घर अरेंज करके अभी जस्ट बैठी थी, सोची आपसे बात करूँ, अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि कल तक का, मतलब 10वीं तक का व्लॉग चला गया है। अब आज मैं एक, कल संडे को गैप ली थी और बैकअप मेरा था, तो आज मंडे से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई थी। 9 दिन जो कहते हैं ना पूजा पाठ, और मैं मानती हूँ दशहरा, मतलब 10वीं को, दशहरा के दिन ही हम लोग थोड़ा बहुत घूमते फिरते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग का 9 दिन पूजा पाठ में ही जाता है। और बेसिकली होता भी है नवरात्र पूजा के लिए ही, सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ कीजिए, आराधना कीजिए, ध्यान लगाइए, और दुर्गा माँ को ये मतलब खुश कीजिए, जैसे आपको आता है करने। पूजा पाठ का ही फेस्टिवल है। अब इसको लोग घूमने फिरने के लिए कर देते हैं, मूर्ति देखना, ये सब तो बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं, बट मेरे लिए अब तो लगता है जैसे कि सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ ही होता है। मैं घूमने भी गई थी, तो आपको पता है मेरा फास्ट था, कुछ खाई पी नहीं थी, और ज़्यादा एनर्जी लो हो गया था घूमने से, बट सिर्फ और सिर्फ आरू के लिए, आरू की खुशी के लिए चली गई थी। कि एक होता है ना मम्मी पापा साथ में जाना, अभी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे उसको अकेले भेज दी थी 7वीं को भी, तो वो थोड़ा सा उसको होता है ना कि माँ भी चलती, तो इसलिए चली गई कि चलो भाई बच्ची है तो इसको साथ में जाना ज़रूरी है, उसके साथ झूला झूलना। और इनफैक्ट झूला झूली थी, तो मतलब एक बार ऐसे ऐसे हुआ था, बस हम लोग उतर गए थे, मेरा तो एकदम तबीयत ख़राब हो गया था। तो आज का दिन स्टार्ट कर रही हूँ। अभी अनूप जी गए हैं फिश लेने, क्योंकि हम लोग 10वीं के दिन भी कुछ नहीं बनाए थे और कल भी कुछ नहीं बना था, मन नहीं कर रहा था। फास्ट के 2 दिन के बाद कुछ मन कर रहा खाने का, वो भी हम लोग फिश करी खाने चाहते हैं। कोई भी चिकन मटन कुछ नहीं मन कर रहा खाने का, एकदम एकदम सादा खाना खा रहे थे हम लोग। 10वीं तक मैं बनाई थी बहुत सारा चीज़, दही बड़ा, पुआ पूड़ी जो बनता है, सब्ज़ी पुलाव दाल, ये सब बनाई थी, बट कल कुछ नहीं बनाई थी, और ना 10वीं को नॉन वेज बना था। तो आज हम लोग को फिश करी खाने का मन कर रहा है। इनफैक्ट आज गए हैं अनुप जी लाने, और मे भी शायद उनको आज जाना है हजारीबाग। हम लोग का एक बहुत बड़ा काम फंसा हुआ था, बहुत बड़ा काम फंसा हुआ है, वही कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर वो समय से आ गए तो वो जाएंगे, नहीं तो फिर वो कल ट्यूसडे को जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अगर वो जाएंगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा। मैं तो कोशिश करूँगी कि आज नहीं जाएं, क्योंकि बहुत लेट हो गया, 8:30 हो गया। जाना आना, फिर नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे 1-2 घंटा का रास्ता है हजारीबाग यहाँ से, बट काम बहुत ज़रूरी है। हम लोग का काम से ना वो नुकसान हो रहा नहीं जाने से, जाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको आज दिन भर का दिखाऊंगी। और ये मेरा दीवार सूख ही नहीं रहा, मैं क्या ही करूँ, मैं क्या ही करूँ, ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। ये पहले तो सूख जाता था, बट अभी सूख ही नहीं रहा है। तो पता है आज हमारे घर में ना एक केकड़ा दिखा, और ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि मैं पहली बार पूरी गई थी तो वहाँ मैं देखी थी, बट घर में ये केकड़ा कहाँ से आया ना मुझे समझ में नहीं आया। मैं इसको क्या करी, बाल्टी से ढक दी थी, ताकि अनूप जी आए और इसको देख सके और वो उसको फेंक देंगे, तो कहाँ ये घुस जाएगा छोटा सा छेद में, पता नहीं चलेगा। तो अनूप जी तो देख के बोले अरे ये चीज़ तो नाली से आ गया होगा, पानी में रहता है तो किधर से भी चला आया होगा। और मैं इनको बोल दिया अनूप जी अच्छे से, नहीं तो ये ना पकड़ लेता है बहुत ज़ोर से। फिर अनूप जी रेडी हो
गए थे, उनको जाना था हजारीबाग, आपको मैं बताई थी, तो वो निकल रहे थे और मैं बैठ के अकेले फ़िश करी बनाने वाली थी, तो इसलिए बहुत बोर लग रहा था। अनूप जी याद हो रहे थे, ज़रूरी काम था, लेकिन मैं सोच रही थी ना कल जाते तो ज़्यादा बेस्ट रहता। तो फिर अनूप जी को जाने देते हैं और मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश करी। तो आप भी देखना मैं कैसे बनाती हूँ अपना फ़िश करी। और अनूप जी दोपहर तक वापस आने वाले हैं, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, खाना भी ये घर पे ही आके खाएंगे, क्योंकि हम लोग का ये प्लानिंग हो चुका है। तो चलिए मैं फ़िश करी बनाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा फ़िश करी बन गया। तो अब मैं बैठी हूँ अपना चाय लेके, क्योंकि सुबह से चाय नहीं पी थी। लगा कि अनूप जी खा के जाएंगे, वो 9:30 बजे तो निकले, तो मैं सोची कि वो खा के जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 12 बजे से जाएंगे हजारीबाग, बहुत दूर तो है नहीं, 2 घंटा लगेगा मुश्किल से। हम लोग के स्पीड से 2 घंटा लगता है, जो ज़्यादा तेज़ चलाते हैं गाड़ी उनको तो 1 घंटा में ही पहुँच जाते हैं। तो मैं उनको बोली कि खा के जाना, बट बोले नहीं लेट हो जाएगा, इसलिए वो चले गए। फिर मेरा मन नहीं लग रहा था बनाने में। अनूप जी रहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है बनाने में, वो खाते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे अकेले अभी तक से मैं खाई नहीं हूँ, मुझे इतना ज़्यादा फ़िश पसंद है। यहाँ 1:15 हो गया है, तो बनाने में फ़िश तो टाइम लगता ही है। और उसके बाद बना के ग्रेवी लगा के छोड़ दी हूँ। अभी चावल नहीं चढ़ाई हूँ, क्योंकि आलू के आने में काफ़ी 1 घंटा टाइम है। अब थोड़ी देर में चढ़ा दूँगी, 10 मिनट में। और अनूप जी वहाँ गए हैं, हजारीबाग पहुँच गए, अब वहाँ से निकलने का भी तैयारी कर रहे हैं। और क्या लाने गए हैं मैं आपको वो दिखाऊंगी। बहुत ही स्पेशल चीज़ है मेरे लिए ना, एकदम जो कहते हैं ना, मैं बहुत दिन से सोची हुई थी ये चीज़ करने के लिए, कि हाँ ये करना है करना है करना है। मतलब फाइनली वो मेरा चीज़ पूरा हो गया, वही लाने गए हैं अनूप जी। तो जब वो आएंगे तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी। और वो आएंगे तो अब रात में ही खाना खाएंगे, कि वहाँ खाना खा के आ रहे। हजारीबाग मेरी एक सिस्टर रहती है, आपको पता ही है, तो वहीं स्टे किए हैं 1-1.5 घंटा के लिए, तो वो खाना वहाँ से खा के आ रहे हैं। और अभी आरू को आने में टाइम है, जब वो आरू आएगी तो उसके 1 घंटे के बाद अनूप जी आएंगे 3 बजे तक। तो बस और कुछ नहीं, अभी तो चाय पी रही हूँ। मेरी हेल्पर आ गई है तो उसको भी चाय दी हूँ, मैं खुद भी पी रही हूँ। अब थोड़ी देर में चावल चढ़ा के और सबसे पहले खुद खाऊंगी, क्योंकि मुझे लगी है बहुत ज़ोर की भूख। और अकेले खाने का मन नहीं हो रहा है, बट कोई बात नहीं, अनूप जी तो वहाँ खाना खा ही रहे हैं, तो मैं भी सोची मैं भी खा ही लेती हूँ। बस अब आरू के आने का इंतज़ार है। और आरू के सर का टाइमिंग है 4 बजे। और मैं अपना जो कहते हैं ना, अपनी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। बहुत दिन हो गया, मतलब बहुत 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 बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। और ना एक्साइटमेंट लेवल बहुत नेक्स्ट है। मेरा जो चीज़ है वो सही सलामत मेरे पास आ जाए, यही मेरे लिए बहुत है। और अनूप जी बस खाना खा के अब निकलने ही वाले हैं, तो वो निकलेंगे 1:30 बजे मान लीजिए, तो फिर वो 1:30 से 3 सवा 3 तक वो घर पहुंच जाएंगे। तो जब वो आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड्स अनूप जी आ गए और वो खाना खा के आए थे। फिर दोबारा खाना खाएंगे ना, जब तक वो नहीं खाते थे मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो कल वाला व्लॉग वहीं पे ख़त्म कर दी थी, मैं खाना खाई थी, फिर उसके बाद व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी थी। अनूप जी आए थे, फिर मैं उनको खाना खिला के ऐसे ही छोड़ दी थी, फिर व्लॉग स्टार्ट नहीं करी थी। तो आज मैं सेकेंड डे कर रही हूँ। तो कल वो खाना खा के आए थे, फिर वो खाना खा भी लिए थे और मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे लिए जो आने वाला था, मेरा स्पेशल चीज़। मैं बहुत जिसका इंतज़ार करी थी, मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो चलिए बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो वो चीज़ मैं आपको आज दिखा रही हूँ। मैं जब गई थी ना, तो मैं ये फ्रेम बनवाई थी। गर्मी की छुट्टी में गई थी तो वहाँ ये फ्रेम बनवाई थी। और ये तो आप हमेशा देखते हैं, तो ये अभी उतारा हुआ है क्योंकि यहाँ पे पानी का जो प्रॉब्लम होता है ना, उसके कारण ना ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं ना, ये बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसका एक ख़ास चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मैं आपको पहले दिखाती हूँ, ये मैं फ्रेमिंग करवाई हूँ। मेरा आरू और इनका फ़ोटो है। ये हम लोग जब गैंगटॉक गए थे ना, तब ये फ़ोटो, मतलब ये जो फ़ोटो अंदर में है वो हम लोग खिंचवाए थे और इसको मैं फ्रेम करवाई हूँ। ये हो गया। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, शायद आपको भी बहुत पसंद आए और आप भी सोचे कि हाँ मुझे भी ऐसा बनवाना चाहिए। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं लाइट बुझा देती हूँ, सारा ऑफ कर देती हूँ, 1 मिनट। तो ये है मेरा फ़ोटो। और ये फ़ोटो की ख़ासियत है कि इसमें लाइट जलता है तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ये कैमरा में उतना अच्छा लग रहा है या नहीं, आई डोंट नो, बट ये रियल में इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, बहुत सुंदर लगा जब यहाँ पे मैं उसको लगाऊंगी। और ये जब लाइट इसमें जलेगा तो ये बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए, सारा कुछ अच्छे से दिख रहा है, झरना, पानी, हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, एकदम लग रहा है जैसे हम लोग सच में अंदर में है। तो ये चीज़ हो गया। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसको अभी हम लोग सोच रहे हैं कहाँ लगाएं, कहाँ लगाएं। और जब ये मतलब ये अगर आप लाइट नहीं जलाना चाहते हो ना, तो इसको ऑफ़ करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर लाइट जलेगा तो ये ऐसा हो जाएगा। तो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। बहुत सुंदर फ्रेमिंग है और काफ़ी कॉस्टली मुझे पड़ा था, क्योंकि ये जो लाइट वाला सिस्टम इसमें हुआ है ना, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया है। तो मैं इसका लाइट ऑफ़ कर दे रही हूँ। जब ये फ्रेम में लगेगा तब मैं इसको लाइट जलाऊंगी। और मैं आपको दिखाती हूँ और दूसरा चीज़ क्या है। दूसरा चीज़ ये है, आरू का फ्रेम मैं करवाई हूँ। जितना भी मतलब फर्स्ट डे से लेकर जब तक आरू बड़ी हुई है उतने साल का सब का फ़ोटो मैं इसमें फ्रेम करवाई हूँ। तो यहाँ देखिए, आरू 6 मंथ की है। ये जब फर्स्ट डे जब हॉस्पिटल में थी उस दिन का है, ये तुरंत हुई थी उस टाइम का है। फिर ये बहुत छोटी थी उस वक्त का है। सब मिक्स किया हुआ है, कोलाज करके मैं बनवाई हूँ। ये देखिए, और उसमें लगता है 2 साल की या 2.5 साल की थी। फिर ये 3.5 साल की थी जब फर्स्ट बार स्कूल में एडमिशन कराने जा रही थी, 3 साल में, तब का है। और ये है LKG का, और ये है UKG का। इसमें इसका बैच भी लगा हुआ है। सब मतलब ईयर बाय ईयर करवाई हूँ। ये जब 1 साल की थी यारू तब का ये फ़ोटो है। और मैं दिखाती हूँ, और भी है। ये हो गया। और इसमें देखिए कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ना इसमें सारा जितना भी जो पिलो पे जो आरुष सोई हुई है वो लगता है कि 6 मंथ या 7 मंथ की थी तब का है। और ये सारा फ़ोटो आप देख सकते हैं यारू के बचपन का है। मैं सारा को अच्छे से कोलाज करा के एक बड़ा सा फ्रेम बनवाई हूँ, ताकि मैं इन सबको ना रख सकूँ। जब आरू बड़ी हो जाए तो वो भी देखें। और होता क्या है, कैमरा में रहता है या फिर लैपटॉप में रहता है, कहीं भी रहता है, कभी ना वो मतलब खो जाता है। तो उस चीज़ का मुझे हमेशा डर रहता था, इसलिए मैं उसको ना कैप्चर कर ली कि हाँ चलो इसको ऐसे बनवा दिया जाए ताकि मैं हमेशा अपने साथ रखूं। और जब आरू बड़ी हो जाए, उसको शादी हो जाए, तब वो खुद को भी देख सके कि वो बचपन में कैसी लगती थी। तो ये बनवा के मैं 6 मंथ हो गया। जून में था, रखा बनवाई थी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो ये 5 महीना, 1 महीना पहले मेरी सिस्टर गया जो हजारीबाग में रहती है। तो मैं उसको बोली थी वहां से उठा के तुम हजारीबाग ले आओ। और मैं ला नहीं पाई थी क्योंकि मैं अकेले आई थी। तो बहुत बड़ा बड़ा फ्रेम था, तो ये गाड़ी से ही आ सकता था। मैं ट्रेन से आई थी, ये वंदे भारत से, तो उस पर आ नहीं सकता था। तो मैं वो गई थी, हजारीबाग वाली बहन मेरी गई थी मायके मेरे, तो वो अपने गाड़ी से ले आई थी, हजारीबाग तक आ गया, उसके बाद ये जाकर ले आए।
तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि ये बहुत महंगा मतलब मेरे लिए हो गया था। 3 फ्रेम को करवाने में काफ़ी पैसा लगा था, और ये बिल्कुल सही सलामत आ जाए मेरे पास, यही मैं एक्सपेक्ट करी थी, सो आ गया। आपको कैसा लगा मेरा ये फ्रेम मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा फेवरेट है, तीनों एकदम फेवरेट है। जो लाइट इसमें लगवाई हूँ ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा और मेरा फ्रेम कैसा लगा। ठीक है, तो इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। ठीक है, कल मिलती हूँ अच्छी से वीडियो साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।